बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, अस्कारन दुआ चैनल में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरवाफियत से होंगे और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह करीम आपको सदाफियत के साए में रखें। आज हम आपके साथ हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम आपको बिल्ली को घर में पालने की अहमियत, फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को दबाकर हमारे नए आने वाले वज़ाइफ और अपडेट्स को सबसे पहले अपने मोबाइल पर वसूल करें। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगरचे इस्लाम में बिल्ली पाक नहीं, लेकिन इसे ताहिर हैवानात में शुमार किया जाता है। जो बिल्लियाँ किसी की मलकियत ना हो, इन्हें पालने में कोई हर्ज नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया। इस औरत ने बिल्ली को बांधा हत्ता कि वो मर गई। वो इसे खाने के लिए देती और ना ही पीने के लिए, ना ही इसे छोड़ा कि वो कीड़े मकोड़े खाए। इस वजह से वो आग में दाखिल हो गई। बिल्ली के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, बिल्ली को पालना कैसा है, इसके अलावा आपको बिल्लियों के मुताल्लिक मालूमात भी देंगे। कहते हैं कि इंसान ने बिल्ली को तकरीबन 10,000 साल पहले पालतू बनाया। बिल्ली आज के दौर में आम पालतू जानवरों में से एक है। अफ्रीकी जंगली बिल्लियों की कई इकसाम को पालतू बिल्ली के आबाओ अजदाद समझा जाता है। यह ख्याल किया जाता है कि बिल्लियों को पहले इस वजह से पालतू बनाया गया है, ये चूहे खाती थी। आज भी जहाँ अनाज महफूज किया जाता है, इस मकसद के लिए बिल्लियां पाली जाती हैं। बाद इनको इंसान के दोस्त और पालतू जानवरों के तौर पर भी पाला जाने लगा। आइए आपको हदीस बताते हैं जिसमें बिल्ली के बारे में बताया गया है। बिल्ली अगर खाने में से कुछ खा जाए या पानी पी जाए तो वो पलीद और नजस नहीं होता, क्योंकि अबू दाऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वगैरह में हदीस है कि औरत ने हज़रत आयशा को हरीसा भेजा तो वो नमाज पढ़ रही थी। इन्होंने नमाज में ही इशारा किया कि इसे रख दे और बिल्ली आई और आकर इसमें से खा गई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नमाज के बाद इस जगह से हरीसा खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये बिल्ली पलीद और नजस नहीं, बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियां हैं। मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वजू करते हुए देखा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत नकल की है। किशबा बिन काब बिन मालिक की हदीस में है कि अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये किशबा के ससुर हैं, एक दिन किशबा के पास घर आए तो इसने इनके लिए एक बर्तन में वजू के लिए पानी डाला। एक बिल्ली आई और पानी पीना चाहा तो इन्होंने बर्तन को बिल्ली की जानब टेढ़ा कर दिया ताकि वो पानी पी ले। किशबा कहती हैं, तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि मैं इन्हें देखे जा रही हूँ, तो वो कहने लगे, मेरी भतीजी क्या तुम इससे ताज्जुब कर रही हो? मैंने कहा जी हाँ। तो इन्होंने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नजिस नहीं बल्कि तुम पर आने जाने वाली है। घर में बिल्ली पालने का सवाल, इस बारे में फुकाहा का कहना है कि घर में बिल्ली रखी जा सकती है। बिल्ली मोजी जानवर नहीं, ना ही नजस है, बल्कि बिल्ली घर में रखना फायदेमंद है, इसलिए कि घर में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े और सांप और चूहे खा जाती है। और नजस इसलिए नहीं है कि हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके नजस ना होने का बता दिया है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये नाम ही इसलिए रखा गया कि वो बिल्लियों पर रहम करते थे और इन्हें पालते थे, हत्ता कि वो इस कुनियत के साथ ही मशहूर हो गए। लोग इनका असल नाम ही भूल गए। हत्ता कि उलमा किराम में इनके नाम पर इख्तिलाफ हुआ कि इसमें 30 के करीब अक़वाल हैं। अगर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे जलीलुल क़दर सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्लियां पालना साबित है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे नजस नहीं कहा, तो इससे ये मालूम हुआ कि घर में बिल्ली पालना जायज़ है। माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों को इंसानी लंगर बहुत पसंद होता है, इसलिए चाहे कि पालतू बिल्ली को अपने साथ बिठाया और सहलाया जाए, यह ना सिर्फ आपकी बिल्ली को खुश करेगा बल्कि आपको डिप्रेशन से भी निजात दिलाएगा। लिहाजा आप अपना डिप्रेशन कम करने के लिए भी बिल्ली को पाल सकते हैं। अब हम आपको बिल्लियों के बारे में कुछ मजीद मालूमात बताते हैं जो माहिरीन के तजुर्बात के बाद सामने आई। लेकिन इससे पहले आपसे फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को दबाकर हमारे नए आने वाले वज़ाइफ और अपडेट्स को सबसे पहले अपने मोबाइल पर वसूल करें। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। वैसे तो ये मालूमात सबके लिए दिलचस्प और हैरत अंगेज़ हैं, लेकिन जिन्होंने बिल्लियां पाल रखी हैं इनके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद भी है। माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों की औसत उम्र 13 से 17 साल होती है, मगर अक्सर बिल्लियां 20 साल की उम्र तक पहुंच पाती हैं। दो बिल्लियां आपस में कभी भी म्याऊं करके बात नहीं करती। जब भी आपकी बिल्ली म्याऊं करे, जान ले कि वो आपसे मुखातिब है। इसके अलावा बिल्लियों की मूंछों के मुतालिक एक आम तासुर पाया जाता है कि इन मूंछों के जरिए बिल्लियां अपना तवाज़ुन बरकरार रखती हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे अक्सर सींगों वाले जानवरों के सींगों के मुतालिक यही तासुर पाया जाता है। तहम माहिरीन का कहना है कि यह तासुर सरासर गलत है। बिल्ली की मूंछों का इसके जिस्मानी तवाज़ुन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। माहिरीन का कहना है कि बिल्लियों की मूंछें दरअसल एक सेंसर का काम करती हैं।
हैं। ये फासले, जगह और मुख्तलिफ अशिया के साइज का पता लगाती हैं और बिल्ली को इससे आगाह करती हैं। हत्ता कि अंधेरे में भी बिल्ली अपनी मूंछों के जरिए किसी भी फासले, किसी भी चीज के साइज का पता चला लेती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिल्ली की मूंछें तंग जगहों यानी चूहों के बिल वगैरह के सुराख की चौड़ाई का भी अंदाजा लगाती हैं। बिल्ली अंधेरे में भी अपनी मूंछों के जरिए किसी बिल का पता चला लेती है कि वो कितना चौड़ा है। अगर बिल्ली किसी तंग जगह में जाना चाहती है तो इसकी मूंछें ही हैं जो इसे बताती हैं कि इसे तंग जगह में जा सकती है या नहीं और कहीं अंदर फंस तो नहीं जाएगी। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली की मूंछों की मुख्तलिफ हालतें इसके मूड्स के बारे में बताती हैं। अगर बिल्ली की मूंछें पुरसुकून हालत में नीचे की तरफ झुकी हुई हों, इसका मतलब है बिल्ली भी पुरसुकून हालत में है और आराम कर रही है। अगर बिल्ली की मूंछें दोनों तरफ में तनी हुई हों तो इसका मतलब है बिल्ली दफाई पोजीशन में है, बहुत गुस्से में है या किसी चीज से डरी हुई है। और अगर बिल्ली की मूंछें आगे की तरफ तनी हुई हों तो इसका मतलब है बिल्ली किसी तजस्सुस में मुब्तला है, वो किसी चीज के शिकार में है या खेलने के मूड में है। माहिरीन का कहना था कि बिल्ली की मूंछें चूंकि एक बाकायदा अज़ू हैं जो इनके लिए सेंसर का काम करता है, चुनांचे कभी भी इसकी मूंछें काटनी नहीं चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे आपने बिल्ली की आंखें निकाल दी हों। आखिर में एक सवाल का जवाब देते हैं जो एक भाई ने नुकसान देने वाली बिल्लियों के मुतालिक पूछा कि हमारे घर में एक बिल्ली आती है और घर में रखे हुए चूजों को खा जाती है, क्या ऐसी बिल्ली को कत्ल करना जायज़ है? क्योंकि ये तकलीफ का बायस है। बिल्ली को किसी भी सूरत एज़ा देना शरअन जायज़ नहीं है। बिल्ली एक पालतू जानवर है, जैसा कि पहले हदीस मुबारक में बयान कर चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि ये पलीद नहीं है बल्कि ये तो घर में चक्कर लगाने वालों में से है। तो बिल्ली की तमाम करवाहतों के बावजूद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ नरमी का इजहार फरमाया है। हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में इसके साथ नरमी करनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी अशिया की खुद हिफाजत करें, बिल्ली पर जुल्म सितम करने की राहें तलाश न करें जिस तरह इस पर जुल्म की पादाश में एक औरत को जहन्नुम में दाखिल कर दिया गया। हाँ, अगर कोई बिल्ली खूंखार है और घर का नुकसान करती है, इसे मारने की बजाय पकड़कर किसी दूर दराज इलाका में छोड़ दिया जाए ताकि वो अपना ठिकाना बदल ले, लेकिन इसे कत्ल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती और ना ही आज़ाद देने की। बिल्ली की खरखराहट को आमतौर पर इसकी मोहब्बत और एतमानान की निशानी समझा जाता है। बिल्ली की खरखराहट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका मूड क्या है, क्या वो खुश है या कह रही है कि मुझे हालत पर छोड़ दो। हम कुत्तों के इंसान से दोस्ती के बारे में काफी यकीन से कह सकते हैं, लेकिन बिल्लियों के बारे में ऐसा दावा करना मुश्किल है। बिल्लियां हजारों सालों से इंसानी सोहबत में रह रही हैं, लेकिन वो आज भी अपनी शोहरत के हवाले से मुश्किलात का शिकार हैं। बिल्लियों के आज़ाद ख्याली को बाज़ औक़ात एक नेमत के तौर पर देखा जाता है, लेकिन कुछ लोग इस आज़ाद ख्याली को मगरूरपन और खुद गर्जी से ताबीर करते हैं। बिल्लियों के मुखालफिन का ख्याल है कि इनकी मोहब्बत सिर्फ इस वक्त जागती है जब उनके खाने का बर्तन खाली हो जाता है। बिल्लियों के मालिक इस ख्याल को रद्द करते हैं और दावा करते हैं कि इनकी बिल्ली से इतना ही करीबी ताल्लुक है जितना कुत्तों के मालिक का अपने कुत्तों से होता है। लेकिन बिल्ली के अलग थलग रहने की शोहरत में हकीकत भी है या ये सिर्फ बिल्लियों के मुखालफों की राय है? बिल्लियों की आज़ाद ख्याली की शोहरत के बावजूद इसकी मकबूलियत में कोई फ़र्क नहीं। बरतानिया में 2012 में होने वाले एक जायजे में जाहिर हुआ कि बरतानिया में तकरीबन 1 करोड़ बिल्लियां हैं और मुल्क में 25% घरों में कम से कम एक बिल्ली टहल रही है। बिल्ली की आज़ाद ख्याली और मकरूर होने की शोहरत की वजह शायद वो हालात हैं जिनमें बिल्ली ने इंसानों के साथ रहना शुरू किया। कुत्ते ने इंसानी कुर्बत मरहलावार हासिल की जब बिल्लियों ने इंसान के करीब आना शुरू किया, तो इसकी मजबूरी नहीं थी बल्कि इंसान ने इसे अपने करीब लाने की कोशिश की। तो दोस्तों, ये थे बिल्ली को पालने के फायदे और नुकसान। आखिर में आपसे एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के बटन को दबाकर हमारे नए आने वाले वज़ाइफ अपडेट्स को सबसे पहले अपने मोबाइल पर वसूल करें। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।